गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। एबीसी में यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है, आप सब जानते भी हैं, शनि से क्रूर और शनि से दयालु बृहस्पति। तो जब बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति के बहुत सारे एंगल्स हैं। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व रशियन साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में जनरली उस प्रयोग की बात बताता हूँ, उससे पहले बताना चाहता हूँ ये जो ग्रह हैं, एक तो ये इलेप्टिकल मूवमेंट इनका होता है, ऐसे ऐसे तो चलते नहीं। और उसमें भी उस इलेप्टिकल मूवमेंट में क्या होता है कि सूर्य तो स्थिर है, जब ये बाकी सारे ग्रह आते हैं तो कई बार वो पृथ्वी के पास होते हैं, कई बार पृथ्वी से दूर होते हैं इलिप्टिकल मूवमेंट के कारण। जी तो उसके लिए हम बोलते हैं, जैसे कि चंद्रमा को बोलते हैं कि चंद्रमा पेरिगी जब होता है, ये शब्द एस्ट्रोनॉमी का हम भी पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं, तो यानी पृथ्वी के पास है। और जब अपोगी होता है तो पृथ्वी के दूर होता है। ऐसे सब ग्रहों क्या होता है बिल्कुल। और जब हम बृहस्पति की उन्होंने खोज की, रशियन साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने पाया कि जब बृहस्पति पृथ्वी के नज़दीक होता है उस समय महामारी नहीं होती, उस समय एयर के मतलब हवाई जहाज़ों के एक्सीडेंट नहीं होते, सुनामी नहीं आती, ये सारे काम जितने भी नेगेटिव हैं वो नहीं होते, बल्कि हेल्थ अच्छी होती है और वेल्थ देश की अच्छी होती है, दुनिया की अच्छी हो जाती हैं, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, फसलें होती हैं, तो बहुत सारी बातें वहाँ होती रहती हैं। लेकिन जब शनि पृथ्वी के पास होता है तो उसके अलग परिणाम है। और बृहस्पति का मतलब ही होता है कि बृहत धनपति, जो सबसे बड़ा है सौरमंडल का ग्रह, तो उसको हम बृहस्पति बोलते हैं। और बृहस्पति से हमारा संबंध बृहस्पति या बृहस्पति आचार्य से भी है, गुरुदेव से भी है। तो बृहस्पति से ये तो हम देखते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं संस्कृति और सभ्यता, व्यवस्था और पूरा अपना डीएनए। तो जो सभ्यता संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो इससे भी जो कैसा हमको होना चाहिए, तो ये सारा काम बृहस्पति का है। तो आज हम इसी बात पे विचार करेंगे कि जो सभ्यता है, कल्चर है या संस्कृति है, उसका कैसे मानव जीवन पर और जिस मोहल्ले में रहता है उस पर, जिस प्रदेश में रहता है उस पर, जिस देश का वो नागरिक है उस पर पड़ता है। बृहस्पति इसमें कैसे एक व्यवस्था बनाता है। तो हमारे साथ अशोक अग्रवाल हैं, आप इनको जानते होंगे बहुत बढ़िया से, पिछले कई सालों से ये ज्योतिष में हैं, टेलीविज़न में बहुत आए हैं, जी पे बहुत आए हैं, इसके अलावा और चैनल्स पे आए हैं। उस पे आते थे जैन टीवी पे, वो तो पुरानी बात हो गई। इसके अलावा ये चलती रहती है, इनके अपने वीडियोस भी आते हैं। तो अशोक जी हमको बड़ी मदद करते हैं शुरू से इस सिलसिले में। आज भी ये मददगार के रूप में बैठे हुए हैं और हम इनका स्वागत और खैर मकदम दोनों करते हैं। धन्यवाद सर। और आज हम इसकी बात करेंगे। जी सर। जी। तो आपने जो बृहस्पति की आज की भूमिका सुनाई है, तो मेरा ख्याल है आज आप बृहस्पति से हम जैसे संस्कार देखते हैं, बृहस्पति का संस्कारों का, व्यक्ति के संस्कारों पे इसका बड़ा मुख्य प्रभाव पड़ता है, संस्कारों पे। और ये कैसे कैसे संस्कार देता है बृहस्पति व्यक्ति को, तो आज इस पे जरा आप प्रकाश डालिए कि जो संस्कार है हमारे,
इनको बृहस्पति कैसे संचालित करता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। बृहस्पति जो है वो एक आपके सिस्टम में संस्कृति और सभ्यता और आपका जो भी बोले सिस्टम परिवार में पैदा होते हैं। एक परिवार में तो उस परिवार के अपने एक संस्कार होते हैं जी। उस परिवार का एक अपना तौर तरीका होता है जीने का, बिल्कुल। उसका अपना खान पान होता है जी जी। उसकी अपनी व्यवस्था होती है, उसका आदर सत्कार होता है। तो वो अपनी एक पूरी व्यवस्था लेके चलता है। और फिर मान लीजिए पहले हम लोग गांव से आते थे, आप भी और हम भी, तो फिर गांव होता है, फिर आपका परगना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, फिर आपका देश, तो स्टेट। तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जगह के लोग डिफरेंट होते हैं। एक ज़माना था, अब भी है, गांव की लड़की सबकी या तो बेटी होती थी या बहन होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने देखा जी। ये आपने देखा है ना। तो ये सारा संस्कार थे, और ये जो संस्कार है ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए सेंचुरीज लगती हैं। बिल्कुल। किसी भी संस्कार को बनने के लिए, सभ्यता को बनने के लिए सेंचुरीज लगती हैं। तो वो काम बृहस्पति का है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो शनि जो है वो दंडाधिकारी है। जब आप दंड करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन बृहस्पति आपके भीतर की व्यवस्था है। वाह। आपके भीतर की व्यवस्था है, yes. आपकी आंतरिक परिवर्तन की बात है। yes. तो आंतरिक परिवर्तन जो है उसमें आपका डीएनए भी आता है, बिल्कुल आता है, एक आपका माहौल भी आता है। तो इसको भारत ने शुरू से बड़ा प्रिजर्व किया। तो हमारे यहाँ आज भी, हालांकि परिवार टूटने लगे हैं, तब भी आप देखेंगे कि आदमी का परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक बड़ी संवेदना और बड़ा अपनापन देखने को मिलता है। जबकि और जगह हम देखते हैं तो सारा स्वार्थ बनता जाता है। तो ये इस विषय पे हम आगे बात करेंगे। तो बड़ी जैसे विषय हम अब ज्योतिष को लेते हैं थोड़ा सा, कि बृहस्पति 9वें घर का मालिक है। काल पुरुष की कुंडली ले तो धनु राशि 9वें भाव में पड़ती है। 9वां भाव पिता का भी माना जाता है, 9वां भाव धर्म का भी माना जाता है। तो हम 9वें भाव को डीएनए से भी देखते हैं कि डीएनए यानी कि बाप से जो आदमी लेके आया, जो नींव है आपकी। हम हमारी किताब में फाउंडेशन भी कहते हैं इसे, 9th हाउस फाउंडेशन भी है। तो वहाँ से जो धर्म, जो आपने संस्कार कहा, क्या वहाँ से उत्पन्न होते हैं जो बाप से मिलते हैं, या जो पूर्वज हैं? हमारे पूर्वजों का घर भी तो 9th ही है ना। देखिए, संस्कार जो है, ये सभ्यता जी, वो एक दिन की बात नहीं है जी। जब पूरी दुनिया में भारत की सभ्यता और संस्कार की लोग बात करते हैं तो ये हजारों साल का मामला है जी, एक आध दिन का मामला नहीं है। तो जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बहुत गहरा सिस्टम रहा होगा, बाहरी भी और आंतरिक भी जी। तो बाहरी तो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एक परिवार में पैदा हुए, एक बच्चे को संस्कार नहीं मालूम, बच्चे को सभ्यता नहीं मालूम, बच्चे को संस्कृति भी नहीं मालूम, और उसको व्यवस्था भी नहीं मालूम। अगर आप उसकी बाहरी व्यवस्था ठीक करना शुरू करें, एक बच्चा पैदा हुआ शुरू में, जब बच्चा छोटा है तो उसको सपोर्ट चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मनुष्य के बच्चे को चाहिए। हाँ, इतना तो किसी जानवर को नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और मनुष्य के बच्चे को 18 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक सपोर्ट चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ ताउम्र ही सपोर्ट चाहिए। वो पहले माँ की, बाप की, फिर गुरु की, फिर दोस्त की। ठीक बात। तो वहाँ से अगर हम बात करें, आपकी जो बोला प्लेनेट की बात, बहुत ही अच्छी बात है। वी विल कम बैक टू ऑन दैट। जी, हमारा टॉपिक भी रहेगा, क्योंकि बात तो हम ज्योतिष कर रहे हैं। लेकिन हम पहले उस सभ्यता को समझ तो लें, उस संस्कृति को जिसको हमने हजारों सालों में पिरोया है। जी। मान लीजिए अगर हम त्रेता युग से चलें, जी, त्रेता से बात करते हैं, बिल्कुल, फिर हम इस पे तो आएंगे। तो त्रेता युग में जब राम थे तो वहाँ दो तरह की स्थितियाँ थी। इधर राम थे, इधर जनता थी, और ऋषि मुनि थे या दैत्य थे। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर बाकी कहानी में जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वहाँ दैत्य थे, उनका तो संस्कार होते नहीं, उनके अपने होते हैं जी। अपने होते हैं, उनका आप लोगों से लेना हम लोगों से लेना कुछ होता नहीं। और जो दुनिया के संस्कार होते हैं तो वहाँ जो संस्कारों का ह्रास हुआ, 9th तो आपका उचित है ही, वो ऐसा बोलते हैं कि 25% वैल्यूज या वर्च्यूज थे वो खत्म हो गए। त्रेता में 25% वर्चूज बिल्कुल ठीक खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक है। 75% धर्म था। हाँ, बिल्कुल। और 25% अधर्म। यस, और उसी में बहुत सारी चीजें आती हैं। जी जी जी। उसी में राम को परीक्षा लेनी पड़ती जी है, जी जी। वरना जरूरत नहीं हाँ, पड़ती बिल्कुल। सीता की परीक्षा लेने जी, की। जी। उसी में वो धोबी बोलता है कुछ, हाँ। और सारी बातें जो बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और भी ये अगर हमारे पास 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, इसका मतलब बहुत कुछ होता होगा हाँ, यस, आम आदमी के साथ। तो बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर राजा के साथ ऐसा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, हैं, जो राजा परमात्मा है, तो आम समाज में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। Exactly। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पर हमारा, क्योंकि उससे पहले सतयुग की बात हम जी, नहीं जी। जानते, और जो लोग सतयुग की बात जानते हैं उनका ऐसा कहना है कि वहाँ 100% वर्चू थी, बिल्कुल गुडनेस थी। जी। तो उससे पहले जैसे हम उसकी बात करें सतयुग की, तो वहाँ ना किसी को किसी की पत्नी में इंटरेस्ट था, जी। ना जमीन में इंटरेस्ट था, जी। ना किसी की भूमि में इंटरेस्ट था। जी। तीन ही जो अधिकार होते हैं। जबकि त्रेता में आके ऐसा नहीं है। त्रेता में आके रावण जैसा जी कुटिल आदमी जी जी। इतना जघन्य अपराध भी करता है, हाँ, उसका दंड मिलता है उसको, लेकिन वो करता है। हाँ। इसका मतलब हम कैसे कहें कि त्रेता में एकदम धर्म हर जगह था, नहीं, बल्कि वो तंग ही कर रहा था जो हाँ, धार्मिक लोग बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो 25% अधर्म था। अब जब हम आते हैं इसके ऊपर आपका द्वापर में, हाँ, तो वहाँ पर एक तरफ युधिष्ठिर है, एक तरफ दुर्योधन है। दुर्योधन तो एक सच है, एक झूठ है, 50-50 हो गया। 50, एक सत्य है, असत्य बिल्कुल बिल्कुल। है, और एक एकदम पूर्ण है और एकदम अपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी कभी ऐसा होगा, सत्य और असत्य या अच्छाई या बुराई आमने सामने खड़े होंगे, तो फिर महाभारत ही होगी। महाभारत, वेरी गुड वेरी गुड। महाभारत के अलावा कुछ वेरी हो सकता गुड, नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो वो संस्कार एकदम खत्म हो जी जाएंगे, जी खत्म हुए लोगों के। उसके बाद में अब हम कलयुग में हैं। जी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, 25% तो गुडनेस है, वर्च्यूज है, और 75% अधर्म। नॉन अधर्म हाँ, है। बिल्कुल ठीक। वैसे भी अगर आप 5 आदमी देखें या 4 आदमी देखें, तो किसी घर में भी तो 3 आदमी एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, बिल्कुल। एक अलग सी स्थिति है, बिल्कुल। या किसी भी सिचुएशन में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो 2 तरह से मेरा ऐसा मानना है कि जो आप धर्म बोलें या आप संस्कार बोलें या संस्कार संस्कृति बोलें, सभ्यता बोलें, उसका 2 तरह से ह्रास होता है। एक तो सार्वजनिक, जिसमें हम सब आते हैं, बिल्कुल। माहौल ही ऐसा है। जैसे आज के दिन में आदमी रिश्वत देता भी है, देता भी है, 2 नंबर काम करता भी है, करवाता भी है, और ये बोलते हैं कि व्यवस्था है। ये व्यवस्था नहीं हो सकती। हाँ हाँ, बिल्कुल। गलत काम करके हाँ, हाँ। किसी भी आदमी को, बाई अल्लाह बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, धर्मात्मा भी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, वो भी है, मगर ये एक व्यवस्था का मेन है। व्यवस्था में स्थापित हो चुकी इसका है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संस्कार है उनमें एक बड़ा जबरदस्त हरास है, बिल्कुल ठीक। तो ये सार्वजनिक लेवल पर है। और व्यक्तिगत लेवल पर जो संस्कार थे उनमें भी ह्रास हुआ है। अब आप क्या कहते हैं बताइए। हाँ, वेरी गुड। नहीं, ये जो आपने व्यक्तिगत हरास कहा ना जी, ये बहुत बढ़िया कहा है। आप अपने परिवारों में देखिए, हम परिवारों में देखते हैं। पंडित जी, मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे ना जी, हमारे पिताजी घर आते थे, हम अपने पिताजी की शक्ल देखने से, उनको फेस करने से डरते थे कि कहीं आके कुछ कह न दे, तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये। तो ऐसे हम उनसे डरते थे। कोई बात कहनी होती थी, अपनी माँ से कहलवाते थे कि मुझे ये चाहिए या ये करनी। उनसे इतना डर था, बुजुर्गों से बहुत डर था, अपने ताया से, बाबा से, कोई भी थे। मगर जो आजकल के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे मुझे कहते थे, पापा यू डोंट नो। ये जो व्यक्तिगत हरास है, तो मैं ये तो आम देखने में आ रहा है जी। आजकल जो बच्चे हैं, वैसे जैसे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना, पंडित जी हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी जिंदगी में। ये माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में भेज दे, अपनी माँ बाप जिसने पाला है उसको वो अपने वृद्धाश्रम में छोड़ दे या उसकी सेवा ना करे,
मतलब हमारी ये कल्पना की परे की चीजें हैं जो आजकल हो रही हैं। तो इसके लिए क्या बृहस्पति जिम्मेवार है, या जो डीएनए की चेंज है वो जिम्मेवार है, या कोई और प्लैनेट जुपिटर पे हावी हो रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि आकाश में जो, जैसे हमने शुरू में बात आपसे की कि वो ग्रह ऊपर नीचे आते रहते हैं, ऐसे ही जो सूर्य की हम बात करते हैं, तो सूर्य जब आकाश का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको विष्णु नाभि भी बोलते हैं जी। उससे जब प्लैनेट नीचे की तरफ आते हैं तो अधर्म या नेगेटिविटी या युगों में नेगेटिव परिवर्तन होता है, और जब वो अप जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिविटी आती है। तो मतलब जो एक माहौल आ रहा है, जो वातावरण, आकाश से जो रेज आ रही हैं, वो रेज एक्चुअली ऐसी हैं। अब ऐसे में आपका एक हर परिवार का, हर व्यक्ति का ये दायित्व बढ़ जाता है कि अपने संस्कार को कैसा बनाए। और इसके साथ में जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमारी पूरी दुनिया से बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप वेस्ट देखें, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, वहाँ पर एक अलग संस्कार है। जैसे बच्चा 16 साल का हो, बेटा या बेटी हो, उससे गुड बाय कर लेता है, वो खुद ही कर लेता है, उसको जाना ही पड़ता है, नौकरी कर, काम कर, जो करना है कर। हमारे यहाँ हम बोलते हैं इंजीनियर हो जाएगा, IIT कर लेगा, डॉक्टर हो जाएगा, तब तक हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो वेस्ट का कल्चर है, ये भी हमारे पर आया। हाँ, वेरी गुड। तो दोनों चीज़ों से हमारा हराश हुआ। नहीं, ये हाँ, ग्लोबल। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी एक बात याद आ गई। पिछले साल मैं आपके साथ रशिया में था, वो जहाँ पे आप इनवाइटेड थे, वो इंडियन फेस्टिवल पे। तो हमें वो एक स्टॉल मिला हुआ था जिसमें इंडियन कल्चर और ये एस्ट्रोलॉजिकल, तो उसमें आप जो कुंडिया देख, मैं आपके साथ ही बैठा था, तो मैं संस्कार की बात करता हूँ कि प्लैनेट्स भी शो करते हैं कि ये वहाँ पढ़ी आपके पास, हमारे पास जितने क्लाइंट्स आए आपके पास, तो मैं भी आपके साथ बैठा देख रहा हूँ, उनको चेक कर रहा खास कि वहाँ की लड़कियों की कुंडली में मंगल सबका ही खराब था। मंगल 4, 8, 12 या शुक्र के साथ या शनि के साथ मंगल। तो मैं ऐसे, हमारे यहाँ तो एकदम से हम प्रश्न लगा देते हैं ना, तेरा गृहस्थ जीवन खराब है, वहाँ जिसको पूछोगे तो खराब है। तो वो जो संस्कृति है, ये मतलब प्लेनेट से भी मतलब दिखाई पड़ती है कि, और वही वो जो संस्कृति है वहाँ से ट्रैवल कर रही है सब कहीं, है जी। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो उसी तरफ जा रही हैं, चाहे उनका मंगल अच्छा है या खराब है। संस्कृति तो मतलब ट्रैवल कर ही रही है ना जी। वो जो संस्कृति थी, वो जो अपने पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो समझ लिए उनकी कोई कल्चर है, वो कल्चर हमें सूट नहीं करती, मगर हम उसे अडॉप्ट करने लग गए हैं। तो ये भी कोई बृहस्पति का भी प्रभाव होता होगा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप तो जानते हैं देश का वो परिस्थितियाँ, देश बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। काल तो शायद वही है, लेकिन सर्कमस्टांस से बदल गए। तो वहाँ पर वो सारे परिवर्तन हैं। ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत आदमी ने बहुत तरक्की की है। हाँ बिल्कुल। जब वो एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, अब विलेज क्या है, वो तो आपके स्मार्टफोन में, पूरी दुनिया आपके स्मार्टफोन में, आपको कुछ नहीं करना। बिल्कुल। मामला जब यहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ पर ये कल्चरल हराश तो है। तो ये अब पॉइंट ये है कि ये पूरा दुनिया में हो रहा है, और इससे आपके ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी जनरेशन के ऊपर असर पड़ रहा है। तो वो जो डीएनए है, उन लोगों का डीएनए अलग हो चुका है। अगर एक 100 साल तक या 200 साल तक एक पर्टिकुलर तरह का व्यवहार रहेगा तो आपका डीएनए बदल जाएगा। बिल्कुल, समाज भी बदल रहा है पंडित। एग्जैक्ट। जब हम आज से 50 साल पहले हमारे शहर में एक डाइवोर्स का केस हुआ था जी, सारे शहर में, और मशहूर था कि वो फलाना आदमी, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है। आजकल पंडित, हम जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे एक वकील मित्र हैं, वो रोहिणी कोर्ट में, उनके पास 16,000 केसेस हैं डाइवोर्स के, 16,000। तो ये मतलब वो जो हवा चलती है जी, तो ये तो आप एक कोर्ट की, एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, एक तो एक कोर्ट है, दिल्ली में इतने कोर्ट है, हर शहर में 1-2 कोर्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा हराश सब हो रहा है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम किसको दें? यहाँ से व्यक्तिगत शुरू होता है। यस। जब आप अपनी भी जिम्मेदारी लेंगे तो इसका मतलब है आपके पास 4-5 लोगों की जिम्मेदारी आ गई। जी जी।
ये 4-5 लोग, हर 4-5 लोग जिम्मेदारी लेंगे तो फिर मोहल्ले की जिम्मेदारी हो गई आपकी, और बढ़ेगा तो मामला आपके शहर तक जा सकता बिल्कुल। है, और बढ़ेगा तो प्रदेश तक जा सकता है, फिर आपके देश तक जा सकता तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि समाज को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। Correct. अगर परिवार को भी सुधारना तो पहले मुझे अपनी मिसाल देनी पड़ेगी कि अगर मैं सुधार लेता हूँ। तो यहाँ पे बताइए पंडित जी, अब बृहस्पति कैसे मदद करेंगे या कर रहे हैं, या उनसे मैं कैसे मदद लेनी चाहिए बृहस्पति से? है। देखिए, हम क्या समझते आ रहे हैं कि ये जो शनि है, ये थोड़ी चर्चाएं हो गई, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, हमने भी किया। हमारा उद्देश्य उस समय अलग था, हमने बोला था मानवता का मित्र, लोगों ने बोला मानव का गड़बड़ हो गया जी। तो इसी तरह से हम जो बृहस्पति की बात करें, हम बिल्कुल बृहस्पति को कहीं पर भी इसका डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यवस्था है उसका हम करते हैं। अब जो आकाश में जिसकी आप बात कर रहे थे, आकाश में ज़ोडिएक में क्या है, तो वहाँ पर जो आपकी नवम राशि है, अगर आप उसका चित्र लें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो नवम राशि कैसी है? धनु राशि। धनु राशि। अब वो आधा घोड़ा है, अब ऊपर का धड़, नीचे व्यक्ति, मतलब नीचे घोड़ा है, ऊपर व्यक्ति है, हाथ में तीर, शायद कमान है उसकी। तीर कमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका नीचे का पोर्शन यहाँ तक का वो कवर्ड है। हाँ, कवर्ड है, फिक्स है। फिक्स है। और उसके हाथ में तीर कमान है। हाँ, उसका तीर कमान है, तो वो कहीं पर निशाना साधे हुए है, उसको मालूम नहीं निशाना कहाँ है। हाँ, यस यस, मुझे निशाना याद आ रहा है, हमने आपने प्रोग्राम किया था कि लक्ष्य है मगर ये वेद कहाँ करूं, ये नहीं उसे पता, नहीं मालूम। वेरी गुड, लक्ष्य कर रहा है। हाँ। ऐसे ही संस्कार है, वेरी गुड। लक्ष्य है, हाँ। लेकिन कहाँ चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो जब वो लक्ष्य है, लेकिन वो जो लक्ष्य भेद कर रहा है वहाँ पर, मतलब लक्ष्य नहीं, उसके जो भेद कर रहा है, तो वहाँ पर उसको फोर्स है। इसलिए गुरु आपको डांटता है, गुरु आपको मारता है, गुरु आपको दंड देता है, लेकिन उसके दंड देने में एक सुधार है। मान लीजिए आज आपको गुरु ने आपके लेसन याद नहीं किया, तब तो मारता नहीं, पीटता नहीं, बात खत्म हो गई, कानून ऐसे हो गए। आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में मारता था, हमें तो बहुत पिटाई हुई है। तो उसका मतलब कतई ये नहीं था कि आपको नुकसान दे, हाँ बिल्कुल, या आपके फादर, ये माँ आपको डांटे, ये डांटती है, तो वो आप में तत्क्षण सुधार चाहती है, इमीडिएट। जी बिल्कुल। तो वो जो उसका लक्ष्य है, वो कहता है कि मैं वहाँ पर हूँ। और दूसरा उसकी राशि है, उससे अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो है पाइसेस, मीन राशि। मीन है। तो मीन का जो सिंबल क्या है बताइए? दो मछलियां उल्टी तरफ है ना, एक टेल से कनेक्टेड, टेल से कनेक्टेड है। ठीक? यस, हाँ। तो वो जब टेल से कनेक्टेड है, इसका मतलब है वो समुद्र में है, शांत है, समुद्र में वो शांत है, और वो टेल से कनेक्टेड, इसका मतलब है पूरी करुणा उनके पास है। अगर वो मुंह से कनेक्टेड होती तो उनके पास में एक दूसरे के साथ लड़ने लड़ाने की बात होती। हाँ, तो टेल से कनेक्टेड है। जैसे आप देखते नहीं कि जा रहे होते हैं, मतलब कैमल्स एक दूसरे की टेल से कनेक्टेड, टेल से कनेक्टेड हो। हाँ। तो आगे वाला भी पीछे वाले, आगे वाले का मुंह आगे होता है, हाँ, बाकी सारे बाकी पीछे connected टेल होते से हैं। कनेक्ट। तो अगर रेगिस्तान में आप लेके जाए तो हजारों को लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तो वहाँ पर ये हाँ, सारा बिल्कुल ठीक प्रोसेस होता है। तो जब आप टेल से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है आपके पास में एग्रेशन नहीं है, और आप समुद्र में, तो वहाँ से था मालूम पड़ती है। तो बृहस्पति की जो था है वहाँ मालूम पड़ती है। तो बृहस्पति पहले धनु में, फिर वो मीन में, तो उस दोनों के जो सिंबल हैं बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वो मान लो आपसे गुस्सा भी कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, नाराज भी हो रहा है, तो वो कतई आपको नुकसान भी नहीं चाहता, क्योंकि ओशन है, भावना है, उसकी करुणा है उसमें, है जी, उसके दंड के पीछे करुणा है। हाँ, लेकिन उसके पास में एरो भी है, एरो, हाँ एरो भी, धनुष बाण भी है, तो वो आपको दोनों तरह से करता है। अब हम बोलते हैं शनि बड़ा घातक है, शनि बड़ा वो है। अब शनि, दोनों राशियां शनि की उसी में आती है। हाँ, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, मीन और धनु में मकर और कुंभ, बीच में शनि फंस गया दोनों राशियों में। तो शनि की जो दोनों है, इसलिए हम बोलते हैं शनि सम है,
शनि सम है गुरु के हाँ। साथ, गुरु भी सम है जी। और शनि गुरु के साथ पंगा नहीं लेता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि कुंडली में योग बनाता है। जी 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 अगर कुंडली में ठीक से कनेक्ट हाँ, हो बिल्कुल। तो वो योग बनाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बृहस्पति और शनि साथ हों, मेरे को याद आ रहा है जगजीत सिंह जो सिंगर थे, गजल सिंगर, उनका कैरियर ठीक से शुरू नहीं हुआ था, तब मेरे से मिले थे। तो उनका 5वें घर में था, आई थिंक मकर लग्न था उनका, 5वें घर में था। तो मैंने उनको बोला था, डिग्री टू डिग्री थी, कि आपका इतना नाम होगा, तब नाम नहीं था, शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद आपने देखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो योग है, वहाँ पर शनि के पास जो डिसिप्लिन है वो ऑर्गेनाइज है, वो गुरु के साथ चलता है, अपने से नहीं चलता। तो एक्चुअली शनि जीवन में गुरु के साथ चलता है। जी 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 जी। हम उसको अलग से मानते हैं। मान लीजिए एक आदमी नियम वाला आदमी, सिस्टम वाला आदमी, उससे शनि को क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि जो मकर में है, अगर आप उसको देखेंगे तो मकर उसका अर्थली साइन है, मूवेबल साइन है। तो वो अपना जा रहा है, अपना अब मेहनत करो, आगे बढ़ो, तो वो भला करने के मूड में है, मेहनत से। और जब वो पाइसेस में उसमें जाता है, एक्वेरियस में, कुंभ में, तो वहाँ वो मुक्ति के मूड में, वो खुद बांटने के मूड में। हाँ, वहाँ उल्टा खड़ा है, पानी से छलक रहा है। अच्छा लग रहा है। तो और बड़ी आपकी इस बात का मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं लाल किताब पढ़ता हूँ, जैसे मैं तो लाल किताब को जानता हूँ। आपने अभी कहा कि जो गुरु से शनि चलता है, या दोनों में समभाव है, या उसको लेके चलता है साथ में। तो कुंभ राशि में जो शनि है, ये इनका न्यायालय है इनका, ये वहाँ जहाँ बैठ के न्याय करते हैं। और न्याय करने से पहले ये गुरु की कसम उठाते हैं। अच्छा, गुरु को कारक कहा गया लाल किताब में दूसरे घर का, 5वें घर का, 9वें घर का और 12वें घर का। मगर 11वें घर का भी कारक गुरु को ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो शनि है वो गुरु की कसम उठाते हैं कि मैं जो काम करूंगा, जो मैं अपना दंड दूंगा किसी को, वो धर्म पूर्वक दूंगा। तो ये आपकी बात का पूरा अनुमोदन मैं करता हूँ इस बात पे, कि जैसे जो गुरु और शनि का जो आपस का लिंक है, अनुशासन और संस्कार, यही हुआ ना जी। तो इनका बड़ा अजीब तालमेल है जी। वैसे भी अगर आपकी कुंडली में कुंभ में गुरु हो, कुंभ राशि में, तो उसको शास्त्र बोलता है, पराशर बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं कि उसका फल कर्क के गुरु के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, उच्चस्थ गुरु ही माना जाता है कुंभ का। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कुंभ का मेला भी हाँ, कुंभ का जो कुंभ में जो युद्ध हुआ था, वो जो अमृत गिरा था, वो कुंभ में ही गिरा था। कुंभ के दौरान में गिरा था, कुंभ में लेके जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। अमृत भी घड़े में था, कुंभ में था। जी। उसी को लेके जब राक्षस लोग जा रहे थे, तो उनका जो वहाँ पर छलका था, हाँ जी। तो वो उसी दौरान में छलका था। इसीलिए वो 4, ऐसा बोलते हैं, कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, पुराण बल्कि, कि 12 वर्ष तक शुद्ध चला जी। तो जिन जिन जगहों पर वो छलका, हाँ जी, तो वहाँ पर हम 4 कुंभ मनाते हैं। बिल्कुल। एक तो पूर्ण होता है, बाकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शनि जो है, इट इज सैटर्न इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गुरु, नॉट वाइस वर्सा। हाँ बिल्कुल। तो लोग बोलते हैं ना कि गुरु शनि का वो है। तो शनि जब व्यवस्था है, जब सिस्टम है, जब संस्कार हैं, जब संस्कृति है, जब सभ्यता है, तो शनि चाहता क्या है? इसके अलावा शनि का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। शनि चाहता है एक व्यवस्था। अगर व्यवस्था गुरु से उचित चल रही है, तो जो लोग भी गुरु के मामले में एक नियम से चलते हैं शुरू से, मान लीजिए उनको पढ़ना है तो पढ़ते हैं, जो उनको कॉम्पीट करना है वो करते हैं, उस सिस्टम से चलते हैं, तो शनि उन पे मेहरबानी रहता है। तो शनि उनको ना 7.5 तंग करे, ना दशा तंग करे, ना कुछ करे, लग्न आपका कोई भी हो। इसी बात पे मुझे याद आ गया जी, मैं वृंदावन 3-4 साल पहले गया, तो एक वहाँ पंडित जी थे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो मैं तो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने कहा पंडित जी आप तो इतने पहुँचे हुए हैं, आपको भी कुछ ये ज्योतिष वगैरह जानते होंगे, हमें भी कुछ बताइए। कहते हमारे यहाँ ज्योतिष नहीं चलता। तो मैं कहा जी शनि को उसका, कहते शनि यहाँ नहीं आते। कहता हम ठाकुर जी के आदमी हैं, ठाकुर जी यानी कि विष्णु रूप हैं, विष्णु गुरु के इष्ट हैं, तो हम गुरु के नियम पे चलते हैं।
तो हमें शनि से ना डर लगे, ना शनि यहाँ आए, शनि का यहाँ आना वर्जित है। ठीक बात, आपने अच्छा बोला ना। जो भी आदमी अपने संस्कृति जी और संस्कार, जी सभ्यता और नियम से चलता है, जी व्यवस्था से, तो वहाँ पर वो कोई ग्रह, दरअसल कोई ग्रह तंग नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। शनि तो करता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। और भी कोई ग्रह तंग नहीं करता। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम गुरु के एक ऐसे स्वरूप को प्रस्तुत करें, जी। एक ऐसा गुरु जो हम चाहते हैं कि वो, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती, मात्र इतना देख लेना गजगजी राजयोग है या नहीं है, या गुरु से कोई पंच महापुरुष राजयोग जी हो गया, जी वो तो ठीक है, लेकिन उसका व्यापक असर क्या है। और अशोक जी, इस कार्यक्रम के द्वारा हम इस चर्चा को वहाँ लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर ज्योतिष व्यक्तिगत ना होकर सार्वजनिक हो जाए। सार्वजनिक। और पंडित जी, सबसे मुझे ये आपका विषय इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो आपने चुना है कि आम ज्योतिष जगत में, मैं भी ज्योतिष में हूँ, कोई बृहस्पति की दशा लेके आता ना, मेरी जी बृहस्पति की दशा, अरे जा अरे वाह वाह राजा बन जाएगा तू, जो बृहस्पति की दशा, अरे क्या बात है तेरी, वाह वाह बृहस्पति की दशा आ रही है। तो यानी कि ये एक जनरल भ्रांति है, एक साधारण, मतलब कि बृहस्पति है तो बहुत अच्छा है। जो आपने टॉपिक लिखा ना कि ये लिया है, शनि से भी दयालु, शनि से भी क्रूर, तो इसके जो, जब ये क्रूर हो जाता है, उन किन कैसे किसी स्थितियों में क्रूर होता है गुरु, जब क्रूर, गुरु से डरना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गुरु हैं, मान लो आप अगर कुपित हो जाएं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि शनि का इलाज है, शनि बिगड़ जाए ना जी, गुरु का इलाज शनि। हमारी किताब में जब मैं एक मिसाल देता हूँ, शनि जितना मर्जी खराब हो, गुरु का उपाय कर लो, शनि ठीक होना शुरू हो जाता है। शनि अष्टम भाव में है, आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, आपको चोट लगाना चाहता है, 16 दिन गुरु का उपाय कर दो, शनि ठीक। अगर गुरु बिगड़ जाता है जी, तो वहाँ पे इलाज बड़ा मुश्किल है, फिर किसका उपाय करें? देखिए ऐसा है, उपाय तो आप बता देना। जनरली गुरु बिगड़ता नहीं है, जनरली। हाँ, गुरु को बिगड़ भी गुरु रहा है तो आपके भले के लिए, वो आपको बिगाड़ने के लिए नहीं बिगड़ रहा। लेकिन गुरु कब बिगड़ता है, कुंडली में या जीवन में? तब बिगड़ता है जब जो शिष्य है उसका जो उद्दंडता है, जी जी, अगर सरल भाषा में जी, जी, बोलने की, घटियापन हाँ, सीमाओं को पार कर जाता जी, है, सारी सीमाओं को पार कर जाता है। जब गुरु देखता है कि अब ये दंड से मानेगा और कोई तरीका नहीं इसके लिए, तब वो उसके लिए दंड का चुनाव करता है। ऐसे व्यक्ति की 16 साल की गुरु की दशा सबसे घटिया होती है। अच्छा, हाँ, ये वो कभी करके आया होता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, उस हिसाब से कुंडली में गुरु होता है। हाँ, ये आगे हम इस कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे तो वो भी हम पॉइंट बताएंगे कि कहाँ कुंडली में ये जाकर बिल्कुल तो कड़ी का हो जाता है। और गुरु अगर खराब हो तो आदमी भीख मांगता है, मैंने देखा। ये बस इसी पहलू को सुनने के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि हमने जो गुरु देखा है, जनरल जो ज्योतिषियों की भ्रांति है कि गुरु की दशा आई नहीं, चाह तू राजा बन गया, शनि की आई तो खराब हो गई, शनि की आई तो खराब। हालांकि शनि में जो उत्थान शनि में होता, कहीं होता ही नहीं जी आदमी का। तो साहब ये प्रोग्राम में हमारा चलता रहेगा आपके साथ, और आप हमको ऐसे ही आकर सहयोग करते रहिएगा। नहीं नहीं, आपकी कृपा और जी, आप आपका बुलाते बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी हमारी शुरुआत है और गुरु के बहुत सारे पहलू हैं, और आगे चलकर हम हर लग्न की बात करेंगे, हर योग की बात करेंगे, और हर उस दशा की बात करेंगे जो गुरु आदमी को कहाँ से लेके जाता है, कैसे लेके आता है और क्या करता है। अंत में एक ही बात कहूँगा, गुरु कभी घातक नहीं होता, शनि हो सकता है। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।